जंगल का दृश्य बहुत ही सुंदर और मन भावन दृश्य बनता जा रहा था। जब बरसात का समय होता है, उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, गड़गड़ाहट होनी प्रारंभ हो जाती है, बिजलियाँ चमकनी प्रारंभ हो जाती है। थोड़े समय के पश्चात जब आकाश मार्ग से गंगा जल है, अमृत धारा है, वह जब बरसनी प्रारंभ हो जाती है, वह अमृत की बूंदों से सारा जंगल है अपने आप ही हरा भरा बनना प्रारंभ हो जाता है। उस समय प्रकृति की सुषमा है, वह वास्तव में ही निहारने वाली, देखने वाली बन जाती है। जंगल के पक्षीगण हैं, पशुगण हैं, वो भी अट्टखेलियाँ करना प्रारंभ कर देती हैं। उस समय उनके जो चेहरे पर प्रसन्नता उमड़ कर आती है, वास्तव में ही सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। उस जंगल के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े प्राणी हैं, उन्मुक्त भाव के साथ विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। पर उस जंगल के बाहर एक चूहा है, वह अपनी करामाती दिखाए बिना कभी भी नहीं रहता था। वह हमेशा कोई न कोई नई करामात है दिखाता ही रहता था। उसके दिमाग के अंदर क्या पता क्या क्या विचार है, वो अपने आप ही आते रहते थे। औरों को शिक्षा देने के अंदर वह अपने आप को माहिर बनाना प्रारंभ कर देता है। एक दिन ऐसा भी आता है, वह जंगल के बाहर बैठा हुआ था। अचानक उसने देखा जंगल में चीता है, वह आसपास के अंदर मंडराता हुआ नजर आ रहा था। चीता आराम से सिगरेट पी रहा था और अपने मुंह से धुएं के छल्ले है वह उड़ाता जा रहा था। चूहा जब चीते को इस अवस्था में देखता है, वह तत्काल उसके पास में पहुंचता है और कहता है, चीता बाबा क्या बात है, यहाँ पर यह सिगरेट का धुआं है, क्यों बिना अवलत छोड़ रहा है? देख अपना ये जो जंगल है कितना सुंदर है, स्वर्ग से भी अच्छा है। चल तेरे को एक बार जंगल के दर्शन करवा देता हूँ। यह बात सुनकर चीता सिगरेट को एक तरफ फेंक देता है, उसके साथ के अंदर जंगल की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देता है। जब चीता गहरे जंगल में जाता है, वहाँ के हरे भरे वातावरण को देखकर उसका दिल और दिमाग है दोनों खुश होने प्रारंभ हो जाती हैं। दोनों थोड़े ही आगे बढ़ती हैं और उन्होंने देखा मदोन्मत्त होकर गज चाल में चलता हुआ एक हाथी है, वह सामने आ रहा है। उसने कोकिन है उसको खा रखी थी, इसलिए और ज़्यादा वह मदोन्मत्त है बनता जा रहा था। चूहे ने गजराज को रुकने का इशारा किया। जब गजराज रुक जाता है, तब उसने उपदेश देते हुए कहा, हे गजराज, तेरे को इतना बड़ा शरीर मिला है और तुम अपने शरीर को यूं ही बर्बाद कर रहे हो, और ये कोकिन जैसा पदार्थ खाकर क्यों मद के अंदर इधर उधर भटकते फिरते हो? देखो अपना जंगल है वह कितना सुंदर है, रमणीय है, मन भावन है। चलो मैं आज तुम्हारे को स्वर्ग के दर्शन करवा दूं। यह बात कहते ही हाथी तत्काल पास में जो कोकिन थी उसको एक तरफ फेंक देता है और चूहे के साथ में जंगल की ओर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। चूहा चीते और हाथी को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसने देखा एक बंदर है, वह आराम से बैठा है और हुक्के को गुड़गुड़ाता हुआ मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है, मस्ती में झूम रहा है। चूहा
उसके पास में पहुंचता है और कहता है, अरे बंदर मामा, क्या बात है, इस हुक्के के सहारे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? देख, अपना जो जंगल है वह जंगल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना मन भावन है। मेरे साथ में चल और जंगल के आनंद को ग्रहण करने का प्रयास कर। बंदर है उसकी बात को स्वीकार कर लेता है और तत्काल अपना हुक्का है उस हुक्के को एक तरफ फेंक देता है। उसके साथ के अंदर रवाना हो जाता है। चीता, हाथी, बंदर चूहे के साथ में और ज़्यादा जंगल की ओर गहराई के अंदर जाना प्रारंभ कर देते हैं। जब बहुत दूर तक निकल जाते हैं, अचानक ध्यान जाता है सामने जंगल के राजा शेर के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है और वह चूहा उस शेर की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। शेर विस्की की बोतल है वह खोलकर पीने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। चूहा तत्काल शेर के पास में पहुंचता है और कहता है, हे जंगल के राजा, वन के राजा, तुम तो इतने बड़े राजा हो और राजा होकर अपना जीवन है इस विस्की के अंदर क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, अपना जंगल है कितना रमणीय है, कमनीय है और सबको एक नई शक्ति, ताकत, अनुभूति कराने वाला है। और चलो, मैं आज तुम्हारे को जंगल के और ज़्यादा गहराई के साथ के अंदर दर्शन करवा देता हूँ। यह बात सुनते ही शेर विस्की की बोतल है उसको एक तरफ फेंकता है और चूहे के 2, 4, 5, 10 खींचकर चपाटे मारना प्रारंभ कर देता है। ये सारा दृश्य देखकर चीता, हाथी, बंदर है अवाक रह जाती हैं। ये जंगल का इतना बड़ा राजा और जो सबसे छोटा बेचारा प्राणी चूहा है और उस चूहे को निर्ममता के साथ आज इस तरह से पिटाई करना प्रारंभ कर चुका है। क्या गलती कर दी है इस चूहे ने? तत्काल तीनों एक मत होकर शेर के पास में पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना प्रारंभ कर देती हैं, हे वनराज, क्या बात है, इस बेचारे चूहे ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, कौन से तुम्हारे की आज्ञा की अवहेलना कर दी जो आज तुम इतने क्रुद्ध हो गए और इस बेचारे चूहे को मारना प्रारंभ कर दिया। इसका कचुम्बर है वह निकालने के लिए तैयार हो गए। क्या बात है, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब शेर ने कहा, तुम्हारे को पता नहीं है, ये जो चूहा है ये स्वयं भांग पीता रहता है और हमारे जैसे प्राणियों को इस जंगल के अंदर रात भर भटकाता रहता है। स्वयं नशे का आदी है और दूसरों को नशा छोड़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इसलिए इसका नशा उतारने के लिए हमेशा के लिए इसको शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मैंने चपेटे मारी हैं। औरों को सुधारना चाहता है पर स्वयं नशे के गर्त के अंदर डूबा हुआ रहता है। यह बात सुनते ही सभी की आंखें खुलनी प्रारंभ हो जाती है। चूहा रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है, केवल आंसू बहाना ही उसके हाथ में रहता है। जो व्यक्ति स्वयं नशे का आदी होता है वह स्वयं ही भटकता है और औरों को भी भटकाना प्रारंभ कर देता है। नशेबाज व्यक्ति के जो हालात होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, स्वयं तो सुधरने का नाम नहीं लेता है और दूसरों को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन है वह बर्बाद करना प्रारंभ कर देता है। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरता है तब तक वह दूसरों को सुधारने में भी कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।
इसलिए औरों को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना प्रारंभ कर देना चाहिए। स्वयं सुधर गए तो सारा संसार है अपने आप ही सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।